बाबू सोना लूडो पुटू क्या कर रहा है दोस्त मेरा? बोलो क्या कर रहा है दोस्त? क्या कर रहा है चला? खरगोश के खिला रहे सर, देखिए ना कितना क्यूट है। और एग्जाम चला? बाद में पढ़ लेंगे सर। मारेंगे बस सर पर, एग्जाम है वो कहता है बाद में पढ़ लेंगे, भागो। तो बच्चों, अगर जो आप लोग भी इसी तरह से किसी के जाल में फंसे हुए हैं या कहीं पे आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, तो प्लीज़, आप टाइम बर्बाद करने का समय नहीं रहा है। अगर जो आप टाइम बर्बाद कर रहे हैं इसी तरह के कोई भी कामों में, तो आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं। क्योंकि अब ना लास्ट 3 मंथ है एग्ज़ाम का, तो इसमें यदि आप बहुत अच्छा से पढ़ लेते हैं ना, तो आपका मार्क्स बहुत अच्छा आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप प्लीज़ टाइम बर्बाद ना करते हुए आज से आप मतलब डिसाइड कर लीजिए कि कहाँ कहाँ आपका टाइम बर्बाद हो रहा है, उस टाइम को मैनेज करके और अपना पढ़ाई पे फोकस कीजिए। ठीक है बच्चों, तो इन्हीं बातों के साथ में मैं एक एपी का क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके सामने, जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वीवीआई है। ठीक है बच्चों, अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि 2 एपीज हैव कॉमन डिफरेंस। ठीक है, सॉरी, 2 एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, यानी 2 एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, और उनका 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 गिवन है। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि उसका 1000 टर्म क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए, यानी इसका 100 जो टर्म्स का डिफरेंस दिया हुआ है 100, और पहले 2 एपी दिया है, तो इसको मान लेते हैं कि लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी इज इक्वल टू A1, यानी जो फर्स्ट टर्म का जो फर्स्ट एपी का फर्स्ट टर्म जो है वो A1 है। ठीक है, इसी तरीके से जो फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड एपी जो है वो हो गया A2। ठीक है, यानी सेकेंड एपी है उसका फर्स्ट टर्म A2, और फर्स्ट एपी है उसका फर्स्ट टर्म A1। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस, चूंकि दोनों का सेम की बात कर रहा है, तो कॉमन डिफरेंस ये दोनों का D है। ठीक है बच्चों, यानी हम लोग दोनों का जो AP1 और AP2 हम लोग कह सकते हैं, दोनों का जो फर्स्ट टर्म है A1 और A2 है। अब यहाँ पे गिवन है कि जिसका 100 टर्म्स ऑफ फर्स्ट एपी। ठीक है, तो हम लोग इसको पहले फाइंड आउट कर लेते हैं कि 100 टर्म्स ऑफ फर्स्ट एपी क्या होगा। तो देखिए, an का फॉर्मूला जो होता है एपी का, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो यहाँ n की जगह पे कितना है, 100 है, तो इसका मतलब a प्लस में, और इसके जगह पे 100 वैल्यू पुट करते हैं। हाँ, तो 100 टर्म्स फर्स्ट एपी का, तो यहाँ पे इसका वैल्यू हो जाएगा A100 इज इक्वल टू, अच्छा, इसका जो फर्स्ट टर्म हम लोग A1 माने हुए हैं, तो इसका वैल्यू पुट करते हैं, तो A, ठीक है, इसको तो ये फार्मूला हो गया, और ये A1 अब प्लस में क्या हो जाएगा 99D। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन कर लेते हैं। अब इसी तरीके से हम लोग लिखेंगे कि 100
टर्म्स 100 टर्म्स ऑफ सेकेंड एपी, इसको निकाल लेते हैं कि इसका सेकेंड एपी का 100 टर्म्स क्या होगा। तो A100 इज इक्वल टू, इसका फर्स्ट टर्म कितना है A2 प्लस में n-1 यानी 100 माइनस में 1, इसका मतलब क्या हो गया 90। इसको डायरेक्ट कर दिया, देखिए यहाँ पे टोटल लिख दिए, तो ये हो गया हमारा सेकेंड। अब जैसा कि हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग ATQ, तो कह रहा है दोनों का डिफरेंस, यानी हम लोग कह सकते हैं कि ये दिस और दिस, ये दोनों का डिफरेंस, यानी फर्स्ट टर्म कितना A1 प्लस में 99D माइनस A2 प्लस 99D इज इक्वल टू, तो यानी दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है 100, ठीक है, दोनों का 100 टर्म का डिफरेंट 100, तो 100 टर्म फर्स्ट का इस दिस, 100 टर्म सेकेंड का दिस, और ये दोनों का वैल्यू कितना दिया हुआ 100। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो A1 प्लस में 99D माइनस A2, और ये इसको कर देगा माइनस 99D इज इक्वल टू कितना 100, तो ये 99 प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो हम लोग कह सकते हैं कि A1 माइनस में A2 कितना हो गया 100, इसको हम लोग थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि जो निकालने के लिए उसका 1000 टर्म, तो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं कि 1000 टर्म दोनों का निकाल लेंगे, यानी 1000 टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, ठीक है। तो जिस तरह से हम लोग 100 टर्म्स निकाले थे उसी तरह से अब क्या निकालेंगे 1000 टर्म निकालेंगे। तो इसका मतलब कि जो फार्मूला होता है तो n के जगह पर कितना रखेंगे 1000, यानी A1000 हम लोग निकाल रहे हैं, और इसका फर्स्ट टर्म कितना A1 है, और प्लस में 1000 और माइनस में 1 इंटू में D, तो इसका मतलब A1000 इज इक्वल टू A1 और प्लस में, अब यहाँ देखिए 1000 माइनस 1 है, तो 1000 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 999D ये आ गया। अब उसी तरह से 1000 टर्म जो है 1000 टर्म किसका निकाल लेंगे सेकेंड एपी का, ठीक है बच्चों, यानी फर्स्ट एपी का निकाल लिए, तो इसका कितना हो जाएगा A1000 इसका कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A2 और प्लस में 999D। अच्छा दोनों का निकाल लें, लेकिन दोनों का डिफरेंस कह रहा है, तो डिफरेंस इज इक्वल टू व्हाट, यानी हम लोग कह सकते हैं कि डिफरेंस पूछ रहा है, यानी A1 प्लस 999D माइनस A2 प्लस 999D इज इक्वल टू वाट, यही वैल्यू पूछ रहा है। तो इसको अब थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा A1 प्लस में 999D माइनस, तो ये हो जाएगा A2, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस में, ये भी हो जाएगा, और ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या बच गया, तो यहाँ से बच गया A1 माइनस में A2, ठीक है, और इसी का वैल्यू पूछ रहा है, तो हम लोग फ्रॉम इक्वेशन थर्ड कहाँ निकाल कर लें, ये हम लोग थर्ड से क्या लिख सकते हैं कि A1 माइनस में A2 इज इक्वल टू कितना गिवन है 100, तो इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा 100, तो यही इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। यदि आपको वीडियो समझ में आया और मज़ा आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूं तो इंस्टेंटली आप तक पहुंच जाए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।